हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है। और मैं रूल आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी। जो भी अप्लाई होता रहेगा ना, उसी को मैं आपके साथ बताती हुई चलूँगी। ठीक है। उसको नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखिए ये आपका ये आपका 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। 1/5। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जब कभी ना हमारा बेस सेम होता है, ना तो ये पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये भी एक एक्सपोनेंट का रूल है। इसको आप मैं साइड में लिख देती हूँ ना। हमारा जो बेस है वो क्या हो, सेम। तो इनकी जो पावर्स है ना, वो हम बेस को एक बार ही लिखेंगे, इनकी पावर्स ना ऐड हो जाती हैं ऐसे। ठीक है। ये आपका रूल है, इसी को अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो देखिए बेस सेम है तो हमें एक बार लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक बार लिखा। ठीक है। और इन पावर्स को कर देंगे हम ऐड, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है। तो अब देखिए भाई, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है आपके, इन्हें को आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते कि 2 और 1 3, 3 और 3 + 5 8, ऐसे करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। ये आप बाय एलसीएम सॉल्व होगा आपका, तो मैं इसको अलग सॉल्व कर देती हूँ। 2/3 और 1/5। तो देखिए सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, जो कि आएगा आपका 15। 3 से 15 जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की। 5 2 जा 10, और 5 से जो 15 है वो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 10 और 3 13/15। तो इसके प्लेस पे ना आप यहाँ पे ये पुट कर दीजिए अब 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। क्या मिला आपको यहाँ से, 2 की पावर, ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे देखा 13/15। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। ये है आपका 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 7। ठीक है। सेकेंड पार्ट को नोट करेंगे यहाँ पे हम। ये था फर्स्ट पार्ट, 1/3 की पावर 3 एंड होल पावर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 7। सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया देखिए कि हमेशा पावर के ऊपर पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। या आप पहले ऐसे कर लीजिए, इसको ना न्यूमरेटर में आप लेके चले जाइए। ठीक है। तो न्यूमरेटर में जैसे हम लेके जाएंगे ना इसको, तो ये जो पावर पॉजिटिव है इस वक्त, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर कोई भी नंबर डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है या न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में आता है, तो उसकी पावर जो होती है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, माइनस किया तो वो प्लस की हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पे हमारी प्लस की था ना, हम इसे ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में, तो ये हमारी माइनस की हो गई, और इसकी होल पावर है 7। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या करते हैं हम, रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर हो गया -21। ओके। इसको हम खोलेंगे नहीं, खोलेंगे तो बहुत ही लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है। तो यहीं पे आप इसे आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये आपका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा एक एक्सपोनेंट का रूल होता है। वो क्या होता है, अगर हमारा बेस सेम है और इनकी जो पावर्स है ना, और बीच में डिवाइड है, ये डिवाइड को शो करती है। फ्रैक्शनल लाइन जो होती है ना, डिवाइड को शो करती है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे एम लिख लिया, एन लिखना था मेरे को। बेस सेम है, डिवाइड है, तो इनकी पावर्स है ना, ये माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m - n। तो इस रूल को हम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाने वाले हैं। ठीक है। रूल को ज़रूर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको रूल आता है ना, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाए आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको रूल ही नहीं आता तो आप फिर गलती कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा बेस तो सेम है, एक बार ही लिखेंगे हम। यहाँ पे 2 बेस थे, एक बेस हो गया ना, वैसे ही आपके 2 बेस हैं यहाँ पे, तो बेस हम सिंगल ही लिखेंगे। और जो हमारी पावर्स हैं वो माइनस की हो जाएगी,
माइनस की का मतलब इस पावर से इस पावर को आप माइनस करेंगे, ठीक है। 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए इस बेस का जो ये पावर बनी है ना, ये भी आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में, सॉल्व कीजिए इसे अलग से। 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम 2 का और 4 का 4 आएगा, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 माइनस जो साइन बीच में होता है वही रखते हैं, 4 से 4 जाएगा 1 टाइम, मल्टीप्लाई 1 की 1 1 जा 1, 2 से 1 गया 1/4। देखिए इस पावर को सॉल्व करके आ गया हमारा 1/4, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, ये सॉल्व किया हुआ रिजल्ट 1/4। ओके, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा बचा है 4। देखिए 4 में क्या पूछा है आपसे, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना आपका बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, बट पावर सेम है। तो यहाँ पे पावर्स ऐड मत कीजिएगा आप, क्योंकि पावर्स हम ऐड केवल जब ही करते हैं जब हमारा बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, लेकिन यहाँ पे तो हमारा बेस सेम नहीं है ना। तो देखिए इसके लिए क्या रूल लगेगा आपका, से a की पावर m है डॉट b की पावर m है, इस तरीके की तो कंडीशन है आपका, बेस अलग अलग और पावर सेम। तो इसमें हम करते हैं a डॉट b की होल पावर m, जो दोनों बेस होते हैं ना उनकी तो मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर जो है वो एज इट इज़ रहती है। तो इसको ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 7/8 है ना, ये हमने अप्लाई कर दिया 7/8 ए बी के प्लेस पे, की पावर सेम थी ना तो एक बार ही लिखेंगे केवल 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, ये 7 पॉइंट नहीं है, क्या है आपका डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ओके, बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, यही आपका आंसर है। ओके, दिस पार्ट आपका ये जो है आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।